नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम कल होने वाली चौथे फेज की वोटिंग की बात भी करेंगे व्यूअर्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। आज उन्होंने एक नई बात बोली है। आज उन्होंने 5 गारंटी दी है देश को। उन 5 गारंटी की भी हम बात करेंगे, जैसे उसमें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, SC ST OBC का रिजर्वेशन हर हाल में कायम रहेगा, राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम फैसला पलटवा देंगे सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा मेरे जीते जी नहीं हो सकता, मोदी जी ने कहा। और 5वीं गारंटी, CAA कानून रद्द कोई नहीं कर सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो ये नई बात उन्होंने कही, 5 गारंटियां दी हैं, उसकी बात हुई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आज अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कल जो चौथे फेज का 96 सीटों पर मतदान होने वाला है 10 राज्यों के अंदर, उसमें कई बड़ी सीटें भी हैं, जैसे उसमें कन्नौज है। कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम ऐसी कुछ खास सीटों की भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा का चुनाव भी कल होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग सीटें, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत। राहुल जी हमारे साथ हैं, स्वागत राहुल जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रागी जी मुझे दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आ जाएं एक बार तो फिर मैं उनको भी एक बार मंच पर आपको दिखा दूं। जी रागी जी अब पहुंच गए हमारे बीच, फिनिश लाइन के पार। बिल्कुल सर, स्वागत आपका। तो लेकिन आज देखिए, आप फिर कहेंगे क्यों केजरीवाल, लेकिन है केजरीवाल। क्यों है मैं बता देता हूं। राहुल को बेचारा, आप राहुल गांधी को आप लोग बेचारे एकदम नहीं। और राहुल गांधी खबर बनाए, हमारा काम थोड़ी खबर बनाना, हमारा काम खबर देना है। आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी डाल से डाल कूदें, जो मर्जी करें, बोल तो बेचारे जो मर्जी करें। राहुल गांधी रायबरेली जाए, हम दिखाएंगे। अब राहुल गांधी जा ही नहीं रहे रायबरेली से, प्रोग्राम उनका लगा हुआ है। अब जिस दिन जाएंगे उस दिन हम बात करेंगे। अभी तो अरविंद केजरीवाल हेडलाइन, शाह का भी लगा हुआ है, अमित शाह का भी लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लेकिन हेडलाइन पे हेडलाइन बना रहे हैं। 2 दिन उनको बाहर आए हुए हैं, तिहाड़ जेल से हुए हैं। अब आज उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए जरा। मैं आपको बयान तो सुनाऊंगा ही। उन्होंने कहा, ये भाजपा ने पहले मुझे जेल में डाला, इसके बाद इन्होंने मेरे पीछे से कोशिश की मेरे विधायक तोड़ ले। फिर एक और बड़ी बात की, इन्होंने कहा कि ये सोच रहे थे हम भगवंत मान को अपने साथ मिला लेंगे, पार्टी तोड़ देंगे, बिल्कुल बंटवारा कर देंगे पार्टी का, भगवंत मान हमारे साथ आ जाएगा। भगवंत मान हिला नहीं, मेरे एक भी विधायक मेरा हिला नहीं, टूटा नहीं। तो चाहते तो ये थे कि मेरी पार्टी खत्म कर दें, और ये करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इनको खतरा मुझसे ही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी एक बात जानते हैं बड़े अच्छे से कि भविष्य में देश की पार्टी आम आदमी पार्टी है और देश चलाना भी आम आदमी पार्टी को है। इसीलिए इसको अभी खत्म कर दो, नहीं तो बाद में ये हमको खत्म कर देंगे। आपको सुना रहा हूं अरविंद केजरीवाल की बात। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उनकी। लोगों को यकीन नहीं होता ये पार्टी कैसी है, इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया, वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया। और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए अब, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ED की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस देश को भविष्य अब आम आदमी पार्टी दे सकती है। बाकी सारी पार्टियों को इन लोगों ने, देश के लोगों ने आजमा के देख लिया। इनका पूरा प्लान ये था, जो बीजेपी वाले भी गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे कि अब आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली में सरकार गिरा देंगे, फिर उधर पंजाब में किसी भी तरह से आपके MLAs को करके वहाँ पे, और फिर भगवंत मान को अपने साथ ले लेंगे। और ये पूरा इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रखी थी, और हुआ बिल्कुल उल्टा। गिरफ्तार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो गई, अलग अलग टूटने की बजाय। ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे MLA तोड़ पाए, ना ये हमारी पंजाब सरकार के ऊपर डेंट कर पाए। इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। अब जो प्लान केजरीवाल जी बता रहे हैं कि भाजपा का था, वो था या नहीं था, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है लाइव, वो आपको दिखाता हूं। अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं।
वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उनसे उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं। केजरीवाल साहब गारंटी जारी कर रहे हैं अपनी, और उन्होंने मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। अभी मुझे लग रहा है लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी इनकी। अब ये क्या 10 गारंटी दे रहे हैं? अभी इन्होंने कहा कि मैं 10 गारंटी जारी कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर, लेकिन मैंने भी किसी से बात नहीं की अपने इंडिया गठबंधन के साथियों से, लेकिन उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन ये नए भारत के विजन की 10 गारंटियां, फिर वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे कि पुरानी गारंटी पूरी की नहीं, नई गारंटी लेकर के आ गए हैं। लेकिन आज हमको बात करनी चाहिए जो बात ये इससे पहले ये कर रहे थे, आम आदमी पार्टी में वाकई क्या इतना दम है? क्या इसका कोई एविडेंस हमको पीछे दिखाई दिया है 10 सालों में कि आम आदमी पार्टी कोई पैन इंडिया पार्टी या बीजेपी को, आज की बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी, कांग्रेस को एक किस्म से रिप्लेस कर देने वाली पार्टी बन सकती है क्या? और क्या ये एक केस जो शराब घोटाले का अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहा है, तो एक तरफ उनका इतना पूरा ग्रैंड विजन जो वो बता रहे हैं, और दूसरी ओर केवल एक केस, ये एक केस जो है उनके सारे सपनों पर पानी फेर सकता है क्या? इससे हम लोग आज शुरुआत करते हैं। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को आम आदमी पार्टी से ही डर लगता है, इसीलिए ये हर हाल में हमको खत्म कर देना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुजरात में जैसे इन्होंने थोड़ा सा दरवाजे में पांव अड़ा लिया अपना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है भाजपा को। कितना सच है इस बात में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस देश में नेता कितना भी झूठ बोल सकता है, कितनी भी हवाई बातें कर सकता है, और वो कोई भी नेता, हर नेता करता है। तो इन्होंने भी उसी से शुरुआत की कि 15 लाख रुपया खाते में डालने की बात कही थी। कोई भी समझदार नेता ये नहीं कह सकता है। ये भले कह सकता है कि आपको ये लाभ होंगे तो आप 15 लाख रुपए आपके खाते में आए, इस तरह का हो जाए। झूठ बोल रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। आज तक
कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। वो उस हवाले से कहा जाता है कि वो कहते थे कि अगर विदेशों में जितना काला धन है वो सब आ जाए तो समझिए हर देशवासी के खाते में औसत 15 लाख रुपए चले जाए। लेकिन वो ये कभी नहीं कहा और कोई भी सरकार ये कहे ही नहीं सकती। अगर सोचिए 15 लाख खाते में डालने की बात करती तो ये जो खटाखट वाले भाई साहब है, खटाखट भाई साहब राहुल गांधी, वो 1 लाख रुपया कुल कह रहे हैं। तो एक ये 10 साल पुरानी बात वो उठा रहे हैं वैसे नहीं, और है भी नहीं वो। फिर जब वो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां, तो ये भी कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कही है। ये भी कोई नहीं कह सकता कि हम 2 करोड़ नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि यूपीए के शासन काल से 1.5-2 गुना नौकरी देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में करीब 1-1.25 करोड़ नौकरियां गई हैं 7-8 साल में जो मिली, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। नौकरी कह रहे हैं, रोजगार कह रहे हैं? नहीं, नौकरी रोजगार दोनों मिला के होता है। नौकरी मतलब क्या? नौकरी लोग सरकारी नौकरी समझते हैं। ये तो इससे तो मतलब मैं शब्द इस्तेमाल करूं, इससे मूर्खतापूर्ण कुछ विचार ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो सरकारी नौकरियां थी उनका प्रतिशत जो 84 था कुल संगठित क्षेत्र में, वो घटकर 54 हो गया था मनमोहन सिंह जी के समय में। जो 12 लाख मिलती थी वो घट के 8 लाख हो गई थी। तो सरकारी नौकरियां तो पहले ही होनी बंद हो गई थी, मतलब धीरे धीरे कम हो रही थी, और वो कम होंगी ही होंगी, इसमें कोई बहुत बहस नहीं। और एक बड़ा उदाहरण है कि एयर इंडिया सरकार चलाती रही तो भट्ठा बिठा दिया, एयर इंडिया टाटा चला रहा है तो जो लोग यात्रा करते हैं उनको अनुमान लग जा रहा हो कि फर्क कितना आया। लेकिन मूल जो बात, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से नरेंद्र मोदी डरते हैं। निश्चित तौर पर ग्रोइंग पार्टी है, 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत है। अरविंद केजरीवाल करिश्माई नेता हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत खराब लगते हैं। इसके बीच में वो ऐसे नेता के तौर पर उभर कर आ रहे थे जिसकी एक ईमानदार वाली छवि थी, लेकिन उस ईमानदारी की छवि पर जो बट्टा लगा है ना, जो साख पर बट्टा लगा है, उसने इस पार्टी को बहुत परेशान किया। और जब ये कहते हैं कोई गया नहीं, इस पार्टी के जो सीड मनी जिसको कहते हैं ना, किसी बिजनेस में जो पैसा लगाने वाले शुरुआती इन्वेस्टर होते हैं, सीड मनी जो होती है, 1 करोड़ रुपया यहीं नोएडा में रहने वाले देश के पूर्व कानून मंत्री प्रशांत भूषण के पिताजी श्रीमान शांति भूषण जी ने 1 करोड़ रुपया दिया था। अब शांति भूषण और प्रशांत भूषण का क्या हाल किया इन्होंने, ये किस पार्टी से निकले हैं? वो योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजी करते रहते हैं, वो किस पार्टी से लेते हैं? राजकुमार आनंद अभी इनके मंत्री थे, अकेले दलित मंत्री, वो किस पार्टी से निकले हैं? और तो और अश्विनी उपाध्याय और शाजिया इल्मी तो इनके फाउंडर मेंबर हैं। कुमार विश्वास किस पार्टी से निकले हैं? और जब आप ये कहते हैं कि हमारा कोई विधायक, कोई मंत्री टूटा नहीं, तो आप ये बताना भूल जाते हैं कि आपका एकमात्र सांसद वही पार्टी छोड़कर चला गया, अकेला सांसद। छोड़िए, ये मतलब एक हम ये उदाहरण दे सकते हैं, अभी 2 साल पहले पंजाब का भी चुनाव हुआ है ना, पंजाब में 95 सीटें आई इनको, 92 सीटें। अब मेरा सवाल ये है, आपने जो कहा कि इनकी जो ईमानदार वाली जो छवि थी वो धूमिल हो गई, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो आइडिया था, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, जिसमें दिल्ली में लोगों ने हाथों हाथ लिया 3 बार और पंजाब में इस बार लोगों ने आजमा लिया, इनको जबरदस्त तरीके से आजमा लिया, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है क्या या अभी चलेगी? 2-3 चीजें। एक तो ये कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें ढेर सारे विचारों की पार्टियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, ऐसे कई बार किसी को अचानक बहुत तेजी में जाती हैं। 10 साल किसी पार्टी का सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या विपक्ष में एकदम शून्य हो जाएगा, उसमें ये बड़े दिखेंगे? कांग्रेस पार्टी अगर 54 सांसद पर खड़ी है, 44 पर पिछली बार चली गई थी, तो क्या यह विपक्ष का पैरामीटर होगा? तब तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के बराबर ये आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? अभी अगले 10 साल और लगने वाले हैं, या कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए तब वो आने वाले हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस खत्म होती गई वहां वहां ये कुछ पाए। जो जिस एंट्री की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो 99 से 156 हो गई। गुजरात में बीजेपी 99 से 156 हो गई। हाँ। 4 इनके विधायक बने, तो इनके विधायक जो बने वो किसकी कीमत पर बने? कांग्रेस पार्टी की कीमत पर। जिस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की 3 बार की सरकार रही, वहां इन्होंने सरकार बनाई। भाजपा तो थी नहीं, भाजपा तो 15 साल पहले से नहीं थी, अब 25 साल से नहीं। उत्तर प्रदेश में जहां ये कह रहे हैं, वहां इनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त होती। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस नहीं बड़ी थी, भाजपा बड़ी थी, वो और बड़ी हो गई। जहां कांग्रेस होगी वहीं पर कांग्रेस होगी। अगर वो ये कह रहे हैं, और देखिए ये बहुत, मैं ये मानता हूं, पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा हमारा विधायक नहीं टूटता, इनका सूरत में भाग जाता, इंदौर में भाग जाता। वो कांग्रेस की साख को और कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, इसे आगे बढ़ते असली मसला ये। अब ये जो इन्होंने कल भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां दी थी बहुत सारी। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, योगी जी 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं। अब आज इन्होंने कहा कि ये तो भगवंत मान को ही तोड़ लेना चाहते थे, चाह रहे थे कि मेरा पार्टी खत्म हो जाए, टूट जाए, हमको आपस बीजेपी में ही मिला लें। आपको लगता है ऐसा कोई ग्रैंड प्लान था भाजपा का? देखिए, उन पार्टियों में तो टूट हो सकती है जिनके बहुत कम सांसद हो, लेकिन या विधायक हो, लेकिन एक ही सांसद था, वो तोड़ लिया। मैं अगर उस तरह से भी देखूं कि बीजेपी ने क्या किया, रिंकू, रणवीर सिंह रिंकू। अब विधायक कितने तोड़ लेते, ये प्रॉब्लम है। वहां तो विधायक झोली भर के हैं इनके पास, पंजाब में तो कितने तोड़ लेते। देखिए, विधायक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भगवंत मान को ही तोड़ लेना चाहते थे। नहीं, देखिए, जिसको मुख्यमंत्री का पद मिला हो भगवंत मान को और क्या दे देंगे। खैर, दूसरी बात है। ये देखिए, एक उन्होंने बात की कि हमारी जो पार्टी है वो सरवाइव की है, बाकी पार्टियां सरवाइव नहीं की हैं। और एक बात यहाँ पे भी हो रही थी कि क्या सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी आप। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो, ममता बनर्जी आखिर कांग्रेस से निकली हुई हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, वो सर्वाइव कर रही है। मैं बीजेडी का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बीजेडी भी जनता दल से निकली हुई पार्टी है एक तरह से, तो वो सरवाइव कर रही है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां निकल के सब एक प्रदेश के बाहर नहीं निकल पाई। ये भी कौन सा बहुत बाहर निकल पाए सर? 2 प्रदेश ले लिए इन्होंने, तीसरे में पहुंच गए हैं। देखिए, पंजाब एक है और एक दिल्ली है। दिल्ली में देखिए, फिर भी दिल्ली में आप आधे अधूरे टाइप हैं। मतलब लोकसभा आपके पास बिल्कुल नहीं है, विधानसभा है, ठीक है। ऐसा बाकी ऐसे दलों में, डीएमके वगैरह में, उधर विधायक और सांसद दोनों हैं बहुत ज्यादा। वो बड़ी सशक्त पार्टियां उस तरह से। कांग्रेस नहीं जिता पा रही एमपी, इनको क्या दोष देना? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ रीजनल पार्टीज का क्या। हाँ। आपने रीजनल पार्टीज की बात की ना, फिर ये क्या रीजनल पार्टी बन के रह जाएंगे? 1-2 प्रदेश की पार्टी बन के रहेंगी। यहां से आगे आपको किसी और प्रदेश में जाते नहीं दिखते? मुझे इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं लगता। हरियाणा में भी इनका कोई खास जोर नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं हरियाणा में इन्होंने पार्टी का संगठन बनाने की कोशिश की। क्या क्या लड़ते हैं? हरियाणा लड़ते हैं, राजस्थान भी लड़े थे, कुछ हुआ नहीं हुआ। वहां पे आपको आगे भी नियर फ्यूचर में कुछ दिखता भी नहीं? मैं वैसे बता रहा हूँ, इस चुनावों से जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में इनके मतलब दर्जनों भर लोग जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। तो क्या पार्टी सर्वाइव कर रही है? गोवा में तो जो दौड़ इन्होंने लगानी थी 10 साल में, फिलहाल लगा ली, अभी लगा अब आगे मैराथन दौड़ आगे इनकी क्या नीतियां रहती हैं, ये किस तरह से अपने संगठन को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, वहां पे देखा हूं। ठीक है सर। समीर जी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आइडिया खर्च हो चुका है या अभी चेक में कुछ बाकी है? नहीं, मुझे लग रहा है चेक में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि कांग्रेस का चेक लगातार बाउंस हो रहा है। तो इनका चेक तो बैंक में कैश हो गई। ये जानते हैं कि जितना कांग्रेस बैंकरप्ट होगी उतना इनके बैंक में पैसा आते चला जाएगा, इनके खाते में वोट बैंक आता चला जाएगा। गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, गुजरात में कांग्रेस के 70 विधायक थे पिछले लोकसभा चुनाव में, और जब 2022 का चुनाव हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी के 5 विधायक आए वहां पर। उसके अलावा 13% का वोट बैंक आम आदमी के पास था, और कांग्रेस 17 सीटों पर आ गई। 60 सीटें आम आदमी पार्टी के कारण गुजरात के अंदर कांग्रेस को हारना पड़ा, और 35 सीटों पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर गुजरात में रही थी। तो ये खतरे की घंटी निश्चित रूप से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है कि जब कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी तो कांग्रेस का वोट बैंक जिस तरीके से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी में चला गया, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में चला गया, पंजाब में जहां वहां की जनता जो कांग्रेस से नाराज थी, जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार से नाराज थी, उसने दोनों का सुपड़ा साफ किया और पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के पास। भाजपा को इनसे खतरा महसूस करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि हम भले ही मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक टूट रहा है वो आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल में और कांग्रेस के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है राजनीति करने के अंदर। ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी जब तक राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से बहुत ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं कि राजनीति कैसी करना है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जनता नाराज होगी, देखेगी कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, तो जिसे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना वो दूसरा अल्टरनेटिव देखेगा ना। वो दूसरे राज्यों में देख ही रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, ठीक है, ये मैं मानता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है, उससे कोई चुनौती नहीं है, लेकिन भविष्य में कांग्रेस कमजोर होगी तो उसका वोट बैंक तो शिफ्ट हो गई। क्या भविष्य आम आदमी पार्टी का प्रोफेसर आपकी नजर से? क्या बीजेपी को खतरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर तो मुझे कोई खतरा नहीं दिखता है, लेकिन यदि आप अरविंद केजरीवाल के आज का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो अपने विधायकों के बीच में कहा है,
तो ये बहुत साफ भारतीय जनता पार्टी से के लिए खतरा समझने से ज़्यादा मुझे कांग्रेस के लिए खतरा दिख रहा है। और एक ढंग से कांग्रेस को वो जलील कर रहे हैं। जलील कर रहे हैं कांग्रेस को वो जलील इस तरह से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इनके तो बिकाऊ हैं, ये तो टूट जाते हैं, इनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सत्ता में रहा है, इनका कोई भविष्य नहीं है। अब जो भी भविष्य है नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने का यदि कोई किसी को भविष्य है तो वो आम आदमी पार्टी के हैं। यानी वो जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सारे की संभावनाओं पर पानी फेर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावनाओं को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। और इसी में आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में राहुल गांधी क्यों इतना चुप्पी लगाए हुए हैं। या राहुल गांधी ने एक बार भी वेलकम नहीं किया इनकी। मैंने इसीलिए कहा कि जमानत को। क्या कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, श्रीमती सोनिया गांधी ये सब मंच शेयर किए थे रामलीला ज्ञान लेकिन उनके ऑफिस से एक भी ट्वीट नहीं आया है इनके पक्ष में, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि खतरा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए है। यदि अरविंद केजरीवाल बढ़ते हैं तो वो कांग्रेस की कीमत पर बढ़ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर नहीं बढ़ते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से उनका डायरेक्ट संघर्ष होता है वहां वो हार जाते हैं। जहां पर उनका संघर्ष सीधे कांग्रेस पार्टी से होता है वहां वो कांग्रेस पार्टी को परास्त करके वो आगे बढ़ जाते हैं जी। और ये लगभग जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबका यही किस्मत यही रहा है। सबका भविष्य ऐसा ही रहा है, सबका अतीत भी ऐसा ही रहा है कि वो कांग्रेस की ही कीमत पर आगे बढ़े हैं। तो आने वाले दिनों में जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि शराब घोटाले से वो बाहर निकल करके आते हैं या नहीं, पार्टी निकल करके नहीं आती है या नहीं जी। यदि शराब घोटाले में उनकी भूमिका तय हो जाती है तो ये मान करके चलिए कि उसी दिन इस पार्टी का जो है वो अंतिम क्रिया हो जाएगी। उसके बाद इस पार्टी के पनपने और आगे बढ़ने की संभावना एक नगण्य है, क्योंकि उसके बाद इस पार्टी में कोई भी नहीं बच जाता है जो इस लड़ाई को आगे ले जाए। उनके पास लड़ने के लिए कुछ बच नहीं जाता। केजरीवाल नहीं तो पार्टी नहीं, सिंपल। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का मतलब ही केजरीवाल है और केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी है। देखिए आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने जिन जिन लोगों से लोकतांत्रिक चुनौतियां मिली उनको लतिया करके उन्होंने बाहर कर दिया, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो। और इसमें मानना पड़ेगा, ये दाद देनी पड़ेगी कि इतने धुरंधरों को उन्होंने लतिया करके बाहर कर दिया और लीडरशिप अपने हाथ में रख ली जी। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इस आदमी के पास एक बैकिंग है। और मैं फिर कह रहा हूं जैसे सुग्रीव जो है जब बाली से लड़ने आया तो रामायण में एक पंक्ति में थोड़ा भूल जा रहा हूं, बाली को लगा कि अरे इस आदमी को तो हम थेथर को थोड़ा पटक पटक करके मारते थे, क्या कारण है कि इसके पीछे? तो कहा कोई ना कोई तो पीछे जरूर है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने सबको धकिया करके बाहर निकला, तो कोई तो एक ऐसी ताकत है जो अरविंद केजरीवाल को कहीं बाहर से मदद दे रही है, ठीक है सर, बाहर से ताकत दे रही है। ठीक है। वो कौन पावर है? वो जॉर्ज सोरेस है, फोर्ड फाउंडेशन है, मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन कोई तो ताकत है दुनिया की विदेशी ताकत जो कहीं ना कहीं। राइट सर, ठीक है, जिनके पीछे खड़ी हुई है।